ओबीजे बोर्ड, आपका भविष्य हमारा लक्ष्य। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एपी 12, 17 और 22, 27 का सारवंतर होगा। यहाँ पर सारवंतर पूछ रहा है कि सारवंतर क्या होगा। एपी क्या होता है? एपी का पूरा फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, यानी समानांतर श्रेणी होता है। एपी पूछ रहा है और इसमें सारवंतर को हम डी से करते हैं। तो इसका हॉट ट्रिक क्या होगा, इन दोनों के बीच का गैप देख लेते हैं। अब 5 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, फिर 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22, और 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। यानी सब में कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो 5 का आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसे सर्टिफाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, एपी 3, 13 और 23 का सारवंतर सेम के जैसा ही क्वेश्चन है। इन दोनों का बीच का अंतर देख लीजिए कितना का रहा है। दोनों का बीच का अंतर जो आ रहा है 10 का आ रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर जो आ रहा है 10 का आ रहा है, यानी यहाँ पर सारवंतर जो आ जाएगा वो सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सारवंतर उसके ही जैसा है क्वेश्चन। ये 2026 16 में पूछ चुका है, 2016 में पूछ चुका है इस तरह के प्रश्न को। अब चलिएगा इसमें इसके बीच का अंतर देख ले 6, फिर इसके बीच का अंतर देख ले 6, फिर इसके बीच का अंतर का 6, फिर इसके बीच का अंतर का 6। यहाँ पर 6 का अंतर आ रहा है, यानी यहाँ पर जो सारवंतर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसे सर्टिफाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहेगा कि प्रथम पद दिया है, यानी A1 का मान जो दिया है वो 2 दिया, अंतर जो दिया है 3 दिया है, यानी डी का मान जो दिया है सारवंतर वो 3 दिया है। आपको मैं यहाँ ट्रिक बता रहा हूँ, हॉट ट्रिक ये जो बता रहा हूँ। अंतर जिसमें 3 हो, अंतर जिसमें क्या हो 3 हो, तो देख लीजिए कि किस ऑप्शन में जो है अंतर 3 आ रहा है। तो इन दोनों के बीच का गैप जो है ना कितना है, 2 से 6 जाए में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 4, लेकिन हमें तो 3 चाहिए। ऑप्शन ए यहीं पर रॉन्ग हो गया। इसमें देख लेते हैं, हाँ इसमें 3 जोड़े हैं तो 5 पर, फिर आगे वाला का भी देख लेते हैं, हाँ इसमें +3 कर रहे हैं, यानी दोनों में ही 3 का ऐड कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है का कि एपी 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 का प्रथम पद क्या होता है। तो मैं बता दूं यहाँ कि ए जो होता है, ये पहला पद जो होता है, पहला जो दिया इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इसको A4 बोलते हैं। तो इसमें प्रथम पद पूछ रहा है, तो यानी A1 के मान पूछ रहा है, तो A1 के मान 0.6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को सर्टिफाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये क्वेश्चन देखिए 2025 में पूछ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है क्या, P1 P+1 2P+1 आप 4P-1 AP में है। AP में कब होगा, जब सारवंतर बराबर होगा, यानी सबका सारवंतर बराबर होगा, तब P का मान होगा। P का मान यहाँ रखना है कि P का मान क्या होगा। तो मैं बता दूं कि कुछ नहीं करना है, इसको ट्रिक जो चलेंगे, बाई ऑप्शन ट्रिक चलते हैं। इसको लिख लीजिए ना, P+1, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन पहले 1 रखिएगा, 1 का, तो P की जगह 1 रखिएगा, तो 1 + 1 बराबर हो जाएगा 2, और दूसरा का 2P+1 बराबर 2 गुणे P का मान 1 और प्लस में 1, तो हो जाएगा 3, और ये 4P-1 बराबर 4 गुणे 1 और -1, तो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3। देखिए इसके गैप तो 1 है, देखिए इसमें तो कोई गैप ही नहीं है, इसका मतलब कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सारवंतर बराबर आना चाहिए। अब चलिए ऑप्शन 2 से चलते हैं, यानी P का मान 2 रखते हैं, तो 2 + 1 बराबर 3, क्योंकि हमने यहाँ पर P का मान 2 रखा है, तो ये पहला पद हो गया। अब दूसरा जो है
2 गुणे 2 आ प्लस 1 बराबर 2 दूना 4 1 5, इसमें रखिए तो 2 गुणे 4 माइनस 1, तो 4 दूना 8 है, 8 में से 1 गया तो 7, देखिए तो गैप, हाँ इसमें 2 का फिर इसमें 2 का, हाँ ये तो सही है, सार्व अंतर बराबर आ रहा है, यानी बी इज करेक्ट होगा, यानी बी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का इनवा पद 6n-2 हो तो पहला पद होगा। इनवा पद यानी an दिया है, an दिया है 6n-2, an क्या होता है, इसका जो है इनवा पद होता है, अंतिम पद जो दिया है an 6n-2, तो कह रहे कि पहला पद, यहाँ पर n का मान एक रखिए ना, a1 बराबर 6 गुणे 1-2, तो 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है सर्टिफाई करा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर होगा। मैं बोलता हूँ कि हर रोज इस वीडियो को 10 से 15 मिनट अपने लिए समय निकालकर जरूर देखें, एक भी बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।